जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने और देश के अवाम के सामने आप बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज लेके आते हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे मीडिया के लोग कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर लीडरशिप है वो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के काम करने के तरीके से, जिस सोच पे वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, उससे वो कुछ चीज़ों के ऊपर उनके कुछ डिस्टेंस हैं, कुछ चीज़ें उनको ठीक नहीं लग रही हैं और बार बार उनकी तरफ से ये आवाज़ भी सामने उठ रही है। क्योंकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप इस चीज़ को समझ चुकी है कि जब जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, सीएम कौन बनता है इस चीज़ का उनको एहसास है। क्योंकि एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पावर है। कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम बनते रहे और अब आज के टाइम पे उमर अब्दुल्ला साहब बनते हैं। कहीं ना कहीं वो सीनियर लीडरशिप जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत किया, काम किया, ज़मीनी सतह पे उन कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज उनको अपना फ्यूचर कहीं नज़र नहीं आता। जैसे वो काम करना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को आगे देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब का काम करने का तरीका उनके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। ये चीज़ें बहुत दिन से चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पहले बंद कमरों में डिस्कस की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये मीडिया के सामने और प्रिंट मीडिया में सामने नज़र आ रही है। बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम की कि बहुत धोखे के साथ, बहुत फ्रेब के साथ लोगों को झूठी चीज़ें दिखा दिखा के, झूठे वादे कर करके इन लोगों ने सरकार बनाई और आज सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रही और आपस में एक दूसरे पे उंगली उठाई जाती है। मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 80% नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उमर अब्दुल्ला साहब से परेशान है, उनके काम करने के तरीके से परेशान है और ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और इसका सीधा सीधा अगर नुकसान जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के अवाम को हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अवाम के छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पे काम नहीं किया जा रहा। ये बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम की है, हमारे यूथ की है, हमारी माओं की है, हमारी बहनों की है, हमारे गरीब परिवारों की है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख के उमर सरकार को वोट दिए थे और उनको लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपनी चीज मैनिफेस्टो में जो चीजें सामने रखी हैं उन पे वो कुछ ध्यान देंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का आवाम इस परिवार से, इस परिवार की पॉलिटिक्स से, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से परेशान है। जब वो देखता है कि इसी परिवार के अंदर, इसी पार्टी के अंदर एक दूसरे पे उंगली उठाई जाती है और हद आज ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सीएम के ऊपर ही उंगली उठा रही है और वो लीडर उठा रहे हैं जो मैं कहूंगा इनके सबसे सीनियर लीडरशिप में आते हैं, वो लोग हैं। छोटे लीडर्स नहीं, उनकी बात नहीं करूंगा। छोटे तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, वो तो बंद कमरे में भी नहीं बोल सकते, उनके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया जाता है। ये हालात आज जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना जो एजेंडा है वो क्लियर करना चाहिए। सीएम साहब को ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या इश्यूज हैं, क्या दिखते हैं, ये सामने आनी चाहिए पब्लिक के सामने। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स एकदम शीशे की तरह साफ होती है और आवाम को सब कुछ दिखना चाहिए, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पिस रहा है तो जम्मू कश्मीर का गरीब आवाम इन बाप बेटे की पॉलिटिक्स में, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार की पॉलिटिक्स में पिस रहा है। क्योंकि जो मौजूदा हालात इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, इस पार्टी की तरफ से, इस सरकार की तरफ से बड़े नाजुक हैं। गरीब आवाम जो सोच रहा था उसको वो नहीं मिल रहा, जो हमारी बहनें सोचती थी उनको वो नहीं मिला, जो हमारी माएँ सोचती थी उनको वो चीज़ें नहीं मिली। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को इधर उधर की बातें करके टाइम पास किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की जो एक मेन पावर है उसका एंजॉय ये लोग करते हैं, हमारे सीएम साहब कर रहे हैं और उनके कुछ गिने चुने लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवाम ये सारी चीज़ें देख रहा है और आपके माध्यम से आज अवाम तक ये चीज़ें पहुंचेंगी कि हकीकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो अब्दुल्ला परिवार है कहाँ पे खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती है कि परिवार की जो राजनीति है, परिवार की जो
पॉलिटिक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पे कोई भी लीडर कहीं से भी आगे आ सकता है, कोई भी कार्यकर्ता किसी पोजीशन पे भी आ सकता है। हाल ही में आपने देखा पिछले दिनों में जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट नेशनल कौन आ सकता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा परिवार है, और यहाँ पे परिवार की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, यहाँ पे कार्यकर्ता पे ध्यान दिया जाता है। जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा होता है उसको उठा के आगे लाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को कह दी। ओवर टू जोरावर सिंह जी, इसको कंक्लूड जोरावर सिंह जी करेंगे। बंधुओं, जैसे अभी बात चली है और बड़ा विस्तार से डॉक्टर ताहिर साहब ने बताया, भारतीय जनता पार्टी और हमारा और जम्मू कश्मीर की आम आवाम का ये मानना है कि जो सरकार में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका घर खुद ठीक नहीं है, तो जम्मू कश्मीर की खुशहाली, तरक्की की क्या बात, क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। और इसका एक उदाहरण तो देने को पिछले 15 महीने से बहुत से हैं। चाहे इनके पहले मेंबर पार्लियामेंट जो कि एक बहुत ही कड़ी और एक रिबेलियस अप्रोच जो है वो लेकर चल रहे हैं, और उनका भी यही मानना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो आम आवाम की जो बेहतरी है उनके उनकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स में ऐसा कुछ नहीं है। और उसी के चलते हाल ही में कल ही आपने देखा एक नव निर्वाचित नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद, उन्होंने यहां तक कह डाला कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रहोल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज नहीं है, बल्कि दे आर अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, हु हैपेंस टू बी आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहां से आप समझ सकते हैं किस किस्म की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो अपना घर तो महफूज कर नहीं पा रहे हैं, अपने घर को कहते हैं ना, ऑल इज नॉट वेल इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता दिख रहा है कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो बात करते हैं कि मैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पिछले उनकी जो मंशूर में भी था कि मैं आम आवाम के लिए ये कोशिशें कर रहा हूं, लेकिन वहीं पे जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वो लोगों के लिए तय कर रहे हैं, और जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जहां लगता है कि ये एंटी पुअर, एंटी पीपल है, तो भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त, जिसको कहते हैं कि ओपोजिशन के नाते उनको टाइम टू टाइम करेक्ट करती है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत में है, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद जो है वो सामने आ रहे हैं। यानी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो नवनिर्वाचित सांसद की बात करें जो फारूक अब्दुल्ला साहब के वक्त भी और जो उमर अब्दुल्ला साहब के वक्त में भी एक जमाने में पिछले कई पीढ़ियों से, 2 दशकों से बड़े सीनियर लेवल के लीडर और मिनिस्टर रहे हैं, अगर वो ये बात एडमिटली मानते हैं कि पार्टी में कई ऐसे लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उमर अब्दुल्ला की पॉलिसीज और प्रोग्राम से नाखुश हैं, नाराज हैं, तो यहां से क्लियर कट दिखता है कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आम आदमी को कहां होंगे। तो हमारा यही मानना है कि उमर अब्दुल्ला बजाय जम्मू कश्मीर के आम लोगों के जो उन्होंने काम, जो अपने अंडर ओथ बात कही, अपने मंशूर में किया, और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि आप आम गरीब लोगों के काम कीजिए, आप पहाड़ियों के काम कीजिए, आप प्लेन्स में काम कीजिए, पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए काम कीजिए, हम विपक्ष में होने के बावजूद आपको सपोर्ट करेंगे, वो काम नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, वो कहते होंगे कि भाजपा विपक्ष में है इसलिए हमें क्रिटिसाइज करती है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी काबीना में या उनकी पार्टी की जो थिंक टैंक है इस बात का, इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की सीनियर लीडरशिप, उन्हीं के सांसद, चाहे वो लोगों के द्वारा चुने गए हो या पार्टीज के एमएलए के द्वारा चुने गए हो, जब वो अब ओपनली बात कर रहे हैं, लोगों में बात कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, आपने खुद भी देखा होगा, जब वो खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है, उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के साथ जो है वो कन्विंस नहीं है, तो यहां से दर्शाता है कि उमर अब्दुल्ला की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स एंटी पुअर, एंटी पीपल है। मैं यही कहूंगा और ये सुझाव दूंगा उमर अब्दुल्ला सरकार को कि आप जो लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं, पहले अपनी पार्टी
को वेलफेयर और उसको देख लीजिए। और उसके बाद में इस सवाल का, जो कि हमने नहीं, जो आम आवाम भी उठा रहा है और उनकी पार्टी के विधायक और सांसद भी उठा रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए, तो पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों में आपने क्या गुल खिलाए हैं और कितनी आपने एंटी पुअर, एंटी पीपल जो पॉलिसीज आप परस्यू की है आम आवाम के लिए, आम आदमी के लिए आपने कुछ नहीं किया है। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि जिस तरह से जम्मू में भी आग लगी हुई है, पिछले दिनों लंबे समय तक ये आग जो है बढ़ रही है, संघर्ष समिति जो है वो बात करिए, पुतले जलाने की बात करें, एलजी के पुतले जलाने की बात करिए, भाजपा के पुतले जलाने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि भाजपा जो है जितने भी एमएलए हैं वो खुल के सामने आए। जो एक मेडिकल जो है सराई बोर्ड में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीटों को लेकर कोई भी आपका जो है एमएलए का किसी ने भी बयानबाजी नहीं की। और यहाँ तक कि वो संघर्ष समिति जो है इस समय सड़कों पे है और लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। एलजी गो बैक और उनके पुतले जलाए गए। एलजी भी आपका है, क्योंकि रविंद्र नायडा ने खुद कहा है हमारा आदमी आ गया, हमारा और जो है एलजी आ गया। क्या कहेंगे सिद्धू साहब, आपका जवाब से बड़ा सवाल हो जाता है, सवाल थोड़ा छोटा रखा कीजिए क्योंकि आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के। जहां तक संघर्ष समिति की बात आती है, हम उनके साथ अगर नहीं खड़े हैं, लेकिन उनका एक आस्था का विषय है ये, उसकी हम कदर करते हैं। जहां तक माता वैष्णो देवी एडमिशन के इशू को लेके बात चलती है, हम कश्मीर के बच्चों के खिलाफ नहीं हैं, ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। चाहे कश्मीर के बच्चे हैं, चाहे जम्मू के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार के बच्चे हैं, हमने उनके लिए भी नहीं कहा। और इस इशू को बहुत जल्दी एमिकेबली सॉर्ट आउट किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि मेडिकल कॉलेज की सीट्स के ऊपर और जब बच्चों के फ्यूचर की बात आती है तो उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। इस पर राजनीति का कोई सवाल बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत क्लियर कर दिया हुआ है कि हम उन बच्चों के साथ हैं और जो भी कुछ किया जाएगा उन बच्चों के साथ अच्छा किया जाएगा। अगर उनको शिफ्ट भी किया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बच्चे मेरिट के ऊपर नीट का एग्जामिनेशन पास करके मेरिट के ऊपर आए। जिस तरह से ये तो काफी समय